ये एक नतीजा है कहीं ना कहीं महिलाओं निर्भया रेप कांड के बाद से जो है इसका ये नतीजा निकल के आया है, जो महिलाएं जागरूक हुई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज। इस पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे उन तमाम पहलुओं पे जो इस कांड के बाद भी नहीं बदली हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 2 सालों की, जिसके बाद देखेंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति बदली है। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता उर्मिल नौटियाल जी, समाज सेविका अनिता गुप्ता जी और बीजेपी की नेता कृति वरेरा। तो उर्मिल जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि स्थिति जस की तस है, मुद्दे उठाए गए, मुद्दे सामने आए, लेकिन प्रशासन और समाज दोनों विफल रहा। हाँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसा हुआ। कानून उस समय सब लोग बहुत जागरूक हुए, लोगों ने बहुत सारे कैंडल मार्च भी निकाले, आपस में बहुत सारी सभाएं भी हुई इससे मुतल्लिक, और इवन कानून बदल गया, अमेंडमेंट एक्ट आ गया 2013 में। लेकिन आज हम भी यही कह रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पा रहा सही ढंग से, और वो कानून बना रह जाएगा सिर्फ पेपर्स में। उसके लिए मैं फिर दोबारा वही कहूंगी कि हम सब, पूरा समाज हमारा इसके लिए जिम्मेदार है। हमें सबको आगे आना चाहिए और अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जी कृति, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि अब महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता किया जाएगा और लड़कों से सवाल किए जाएंगे, पहले ये कहा जाता था कि जब यूपीए शासन था तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अब जब एनडीए शासन आया है तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या आप इसको पुख्ता करती हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई आप कहें कि यूपीए के शासन में या भारतीय जनता पार्टी के शासन में, लेकिन यहाँ पे मानना महिलाओं की सुरक्षा जो है वो हमारे समाज की सबसे पहली सर्वप्रथम जरूरत है। हम सभी की आवश्यकता है कि हम महिलाओं को जो हमारे समाज में, मतलब आप कहें द पावर ऑफ 49, मतलब आधा % जो शेयर करती हैं पॉपुलेशन का, हमारी सबकी जरूरत है कि हम महिलाओं का सम्मान करें। जी, इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना के हम लोग पेश बार बार करते हैं, जो कि बहुत दुखद है। लेकिन कृति, जब कांग्रेस की सरकार थी तब आप कहते थे कि ये सरकार निकम्मी है और इसे बदलना है, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, तो क्या कुछ अब हमें देखने को मिलेगा धरातल पर? मात्र 6 महीने अभी हुए हैं, मई से लेकर दिसंबर तक जो सरकार का तबादला हुआ, सरकार बदली है, और उसमें चीजों को लेकर जजमेंटल पॉलिटिकली होना मुझे लगता है गलत है। बट हाँ, आज के दिन जो 2 साल पूरे होते हैं, इतनी दर्दनाक जो घटना दिल्ली की सड़कों पे हुई, जी सरकार का रोल बाद में सबसे पहले हम एक नैतिकता के आधार पर, हम लोग सभी इंसान हैं, इस तरह की कोई घटना हमारे सामने जब होती है, हम लोग उस तरह की जरूरत ही फील नहीं करते हैं कि कोई अगर किसी लड़की को छेड़ रहा है तो हम इंटरवीन भी कर पाए। तो वो मानसिकता बदलने की हमें आवश्यकता है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम महिलाओं का सम्मान करें। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, ये कहना भी सही है कि इसमें राजनीति की और समाज की भूमिका अलग अलग है, लेकिन इससे भी नहीं पलटा जा सकता है कि प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कहना भी गलत होगा। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं इस बात से बिल्कुल परे नहीं हट रही हूँ कि प्रशासन इसमें जिम्मेदार नहीं है, लेकिन या एक प्रशासन बार हमारे की दर्शकों को बताइएगा कि जब से एनडीए की सरकार आई है, आखिर क्या कुछ बदला है दिल्ली में या फिर पूरे देश में, अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो? अभी मैं सभी जो वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी हैं उनका वक्तव्य सुन रही थी, तो मुझे पता चला, और मैं उस बात से कहीं ना कहीं पूरी तरह सहमत हूं। आप आज की डेट में दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में एंट्री लेते हैं तो आपको एक विमेन हेल्प डेस्क
वहां मिलता है और एक महिला पुलिसकर्मी तैनात दिखती है। जी। इस तरह की अवेयरनेस जिसके कारण जो महिलाओं पे बढ़ते अपराध थे, महिलाएं अपनी बात नहीं कह पाती थी। जी, जी। और यही कंडीशन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के बाहर जाएं तो आपको महिला पुलिसकर्मी तैनात दिखती हैं। उस तरह की अवेयरनेस है। जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप कृति की बात से सहमत हैं? मैं कहीं जगह पे सहमत हूँ, कहीं जगह पे नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ पे महिला डेस्क लगाए गए हैं, क्या वो महिलाएं जो दिल्ली पुलिस की महिलाएं हैं जो सामने पीड़ित आता है, क्या उनसे सही व्यवहार करती हैं? जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मैंने साक्षात करके देखा हुआ है। मैं गई हूँ किसी पीड़ित के बन के, मैं खुद गई हूँ, उससे यही बर्ताव किया जाएगा कि तुम्हारी लड़की भाग गई होगी या किसी का चक्कर चल रहा होगा, पर उसका सही निवारण नहीं कि हम लड़की को ढूंढे, आप अपना नाम लिखाइए, लड़की का नाम लिखाइए, फोटो दीजिए, तुरंत कोई कार्रवाई नहीं होती उस पर। और कहीं पे तो माँ बाप अगर रिपोर्ट लिखा जाते हैं तो वहाँ पे माँ बाप को मारा भी जाता है कि तुम बार बार थाने में क्यों आ रहे हो। जी कृति, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, पुरुष प्रधान समाज में हम लोग जीते हैं और इस तरह के जो बेसिक एक सोच है वो हमें हमारे घर से मिलती है। हमें आवश्यकता है उस सोच को बदलने की जो एक ईव टीजर को रेप तक पहुंचाती है। जी। तो जो मानसिकता वही जो डेवलप होती है महिलाओं के प्रति सम्मान ना करने की या दूसरे दर्जे का सम्मान देने की, तो हमें उसी सोच को वहां खत्म करना होगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि जब अगर हम ट्यूशन जाने वाली अपनी बेटी का समय नोट कर सकते हैं, फोन करके पूछते हैं बिटिया कब घर पहुंचोगी, तो वही संस्कार हम बेटों से क्यों अपेक्षित मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जी, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप प्रशासन को इस जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है? अभी से पहले हमने बीएस बस्सी जी का भी इंटरव्यू सुना था जिसमें वो साफ तौर पर मुकर गए कि मैं कुछ आंकड़े नहीं बता सकता इसमें, लेकिन हम काम कर रहे हैं। तो ये कैसा जवाब हुआ? नहीं, दिल्ली की जनता आपसे जवाब चाहती है। उन्होंने आपको ये भी बताया ना 1097 के अलावा उन्होंने 10 और ये भी सच्चाई है कि महिलाओं के लिए अवेल कराए हैं। क्या कुछ उन्होंने कितने लोगों की मदद की है? आप क्या क्या कहना है इसमें उर्मिल जी? नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि नहीं, सरकार को भी जागरूक होना चाहिए। जो एनडीए ये अभी सरकार आई, इन्होंने बहुत शुरू में बहुत सारे वादे किए हम लोगों के साथ, लेकिन अभी उतनी तेजी से काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहा कानून बन गए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो उस कानून बनने का कोई फायदा नहीं हुआ। समाज अगर इन्होंने कहा कि हमने थाने में डेस्क बना दिए हैं, एक लेडी पुलिस जो भी ऑफिसर है वो वहां पे अवेलेबल है, बट आप जाके देखिए प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है कि वो वहां पे अवेलेबल हो, आपको ढूंढनी पड़ती है वो उस थाने में। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि जब निर्भया गैंगरेप हुआ था उस वक्त वो रात का ही वो समय था, उस वक्त भी पुलिस की गश्त नहीं थी और वो सभी लोग उस बस को पूरे दिल्ली में घुमाते रहे घंटों तक। उसके बाद जब एनडीए सरकार थी उस वक्त भी ये उबर रेप केस हुआ था जिसमें वो कैब ड्राइवर पहुंचा, उसने काफी घंटों तक घुमाया, लेकिन उस वक्त पुलिस गश्त पर नहीं थी। दोनों कालों की आपको ये उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। इसमें साफ पता चलता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। कृति, क्या कुछ कहेंगी आप इस पर? देखिए, हम कहें कि अगर आज हम सरकार को लेके जजमेंटल हो रहे हैं या सरकार मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है, तेजी से काम नहीं कर रही है, अभी सरकार के कामों ने नई तेजी पकड़ी है, तो वो मुझे लगता है सरासर कहना गलत है। क्योंकि आप 60 साल के कांग्रेस के प्रशासन को 6 महीने के मोदी के प्रशासन से तुलना करते हैं। आप समय दें और देश में बदलाव आने वाले समय में जरूर दिखेगा। लेकिन कितना समय चाहिए? ये देखिए, हम प्रशासन को उसके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगा रहे हैं या फिर प्रशासन को ही सब कुछ करना है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप झारखंड की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, इतने आंकड़े हैं। और अगर दिल्ली की ही बात करें तो कहा जाता है कि हर 18 घंटे में एक महिला के साथ रेप होता है। क्या ये आंकड़ा क्या कुछ कहता है? फिर मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ और आंकड़ा कहता है कि 18 घंटे में एक रेप होता है। प्रत्येक दिन की अगर हम बात करें तो 3 से 4 मतलब 4 से बल्कि 5 महिलाएं पीड़ित इस तरह की घटनाओं से होती हैं। जी। तो बहुत सी चीजें तो इनफैक्ट ऐसी हैं जो प्रशासन के सामने तक नहीं आती हैं। तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमें आवश्यकता है क्योंकि उस मानसिकता तक मनुष्य की पहुंचने की, आदमियों की मानसिकता बदलने की, जिससे वो उस तरफ ना जाए। और महिलाओं अगर सिर्फ आंकड़ों की ही बात की जाए तो आंकड़े कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो रेप हुए हैं वो बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में हुए हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और पिछले काफी लंबे समय से है।
बार बार हम सरकार को किसी भी राज्य की टारगेट करते हैं जी। और ये बड़ा दुखद क्योंकि है। सरकार देखिए, की बहुत बड़ी भूमिका होती है, सरकार के मानती हाथ हूँ। में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कंट्रोल होता है, इसलिए सरकार पर सवाल उठते हैं और सरकार के पर सवाल उठना लाजमी भी है। सरकार के हाथ में सब कुछ है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर महिलाओं से जुड़ा मुद्दा और जिस तरह का दर्दनाक कांड हमने दिल्ली की सड़कों पे होते हुए आज से 2 साल पहले देखा, उसके बाद ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का। हम केवल हर गति वर्ष इसकी एक एनिवर्सरी मनाएं और मोमबत्तियां जाके जला दें, उससे बदलाव नहीं आएगा। बदलाव हमें उन संस्कारों को बदलने की है, उस सोच को बदलने की है। प्रशासन बिल्कुल अपनी मुस्तैदी से काम करे और जो भी कड़े से कड़े कानून बने और जैसे मैडम ने बताया, अभी एडवोकेट साहिबा बैठी हैं साथ में मेरे, कि अमेंडमेंट्स आए 2013 में और उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो। जो भी इस तरह के कल्प्रिट्स हैं जी, जो रेपिस्ट हैं, उनको कड़े से कड़े सजा मिले। जी कृति, अगर इन्हीं की बात की जाए तो जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद एक कोष बनाया गया था जिसमें 1000 करोड़ रुपए का जो कोष डाला गया था, लेकिन पता चला है कि अभी तक इस कोष में से कोई भी जो राशि है उसे किसी वेलफेयर के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। तो ये कैसा प्रशासन है? ये आप किस तरीके से फिर चला रहे हैं इन सब चीजों को? आज से 2 साल पहले इस चीज की अनाउंसमेंट हुई कि एक निर्भया फंड के नाम से एक जो फंड है वो रेज किया जाएगा और इस तरह की महिला पीड़ितों के लिए लगाया जाएगा। और क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ सरकार का तबादला, इतना बड़ा लोकसभा चुनाव पूरे देश ने देखा, उसके बाद होता है और ये प्रशासन की अपनी प्रणाली है, उसमें ना मैं कुछ मदद कर सकती हूँ ना आप लोग मदद कर सकते हैं। प्रशासन का जो अपना एक सरकार गई है, दूसरी सरकार ने आना है, लेकिन उनका जो तरीका है, अपने कार्य पद्धति, अपनी कार्यशैली है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, कार्य पद्धति को बदलना होगा, क्योंकि अगर समाज को सुधारना है तो कार्य पद्धति को बदलना होगा। मैं बिल्कुल उससे एग्री करती हूँ आपकी उस बात से। और प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चीज में लाल किले से खड़े होकर जब कहते हैं कि हमें आवश्यकता है अपनी बेटियों को सुरक्षा देने की, तो यकीनन वो इस चीज में आने वाले सालों में काम करेंगे। लेकिन सालों का इंतजार कब तक किया जाएगा? अनीता जी, क्या आप तैयार हैं सालों का इंतजार करने के लिए? सालों तक तो बहुत और केस दर्ज हो जाएंगे, कितनी निर्भया और बन जाएंगी, इसका इंतजार हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मोदी सरकार आती है या कांग्रेस के टाइम में तो निर्भया कांड हुआ था, तब उसमें मोदी कहाँ से थे, और अभी कांग्रेस की बात उठाते हैं तो उस टाइम मोदी नहीं थे। तो अगर ये चीजें हम करेंगे तो ये कानून और प्रशासन से बात नहीं है, हमें इंसाफ की जरूरत है, इंसाफ चाहिए, कानून पास होना चाहिए। जो कानून बनाए जाते हैं उन पे कभी भी हमें आज तक इंसाफ मिला ही नहीं है। कोई भी जैसे कि ढोलक हुआ, गैंगरेप हुआ था जब उसमें गीता और संजय के साथ, जी ठीक है, आज तक उसका वो माँ बाप बुढ़े हो गए, उनके बाद उनको फांसी हुई है। क्या फायदा ऐसा कानून का जो कि हमारे को आज तक मतलब न्याय न दिला सके? जी, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं और कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में इसे लागू किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण तो यही देखने को मिल गया। निर्भया रेप केस में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया था मामला, 1 साल लग गया उसे वहां से वापस आने में। आज भी हम यहाँ पे तीनों बैठे हैं और अगले साल भी कोई और बैठेगा जी, पर ये फैसला कभी भी नहीं आएगा कि उनको 4 को या 5 को फांसी हुई। जिसने बहुत बड़ा कांड किया वो तो बिल्कुल साफ बच रहा है, क्योंकि उसके जुर्म को नहीं देखा जा रहा, उसकी उम्र को देखा जा रहा है। क्यों ऐसा? क्यों उसकी उम्र को ना देखा, उसको जुर्म को देखा जाए, उसने जुर्म क्या किया है, उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या किया गया उसने, जिसने अभी पढ़ने की कोशिश की है, कुछ भी किया। जैसे 5 साल की लड़की के साथ, गुड़िया के साथ हुआ था, तब क्या इन्होंने, कमिश्नर ने क्या बदलाव कर दिया था उस टाइम भी। जिस टाइम होता है सिर्फ उसी टाइम प्रशासन जागता है, उसके बाद सो जाता है। जी, इसी केस के बाद जस्टिस वर्मा की कमेटी बनाई गई थी, उनके कुछ प्रावधान आए थे जिनमें से कुछ को लागू किया गया, कुछ को नहीं किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के बावजूद स्थिति कहां पहुंची, क्या कहेंगी आप? जी कोटियाल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहूंगी कि लागू किया गया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बना 2013 में मिस्टर वर्मा की कमेटी के बाद, और उसमें यही सब चीजें रखी गई थी। प्रावधान ये था कि सजा भी बहुत बढ़ा दी गई, जहां 2-2 साल की सजा हुआ करती थी या मिनिमम 7 साल, मैक्सिमम 7 साल की सजा थी, उसे 20 साल वो उम्र कैद कर दी गई। और उम्र कैद का मतलब भी वो 14 साल वाली उम्र कैद नहीं। इस तरह के रेप केसेस में इनमें उम्र कैद मीन्स टिल लाइफ उसको सजा दी जाए। लेकिन बात फिर आती है इम्प्लीमेंटेशन की। अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है, सरकार इसमें बहुत जगह जिम्मेदार है। जैसे अभी कृति जी ने कहा, मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार को क्यों बार बार उठाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैसले सरकार के हाथ में होते हैं।
कानून आज कहने की बात है कि न्याय व्यवस्था हमारी बहुत स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी अभी वैकेंसीज जो जजेस की खाली हैं। अगर एक जज एक दिन में 60 केसेस देख रहा है, आप क्या उम्मीद करेंगे वो 60 केसेस में 10 बजे से 4 बजे तक कितने ऑर्डर्स दे देगा या कितने केसेस को वो ढंग से सुन भी पाएगा? उसके बाद जी इसी पर मैं बताना चाहूंगी कि उबर रेप केस जब हुआ था तो उसमें जो ये अपराधी था उसका बयान था, और इस महिला ने भी बताया है कि वो अपराधी बोल रहा था कि जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ है उसी तरीके से तुम्हारा भी हश्र किया जाएगा। तो अब ये जो केसेस है क्या सिर्फ उन्हें उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? और इस वजह से क्योंकि उसमें कुछ न्याय नहीं मिल पाया है, अगर आप सख्त सजा देते, अगर कानून हमारा सख्त सजा देता उन लोगों को, तो क्या इस तरीके के केसेस दोबारा से सामने आते? क्या कहेंगी कृति आप? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें कुछ कड़े एग्जाम्पल्स ऐसे क्रिमिनल माइंड्स के लिए सेट करने होंगे ताकि वो उस तरह की हिम्मत भी ना कर पाए, सोच भी ना कर पाए कि ऐसा किसी महिला के साथ दुष्कर्म वो कर सकते हैं। जी, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर न्याय हमारा किसी तरीके का आइडियल कोई केस या फिर किसी तरीके की सजा ऐसी नहीं रखेगा तो समाज में डर कैसे पैदा होगा? यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि डर पैदा करना है, लोगों के अंदर वो भय होना चाहिए। अनीता जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, क्योंकि आपने इसे बड़ी नजदीकी से देखा है? जब हम घरों में जाते हैं, किसी पीड़ित के घर में जाते हैं, हमने बिल्कुल गली गली और झुप्पड़पट्टियों में भी जाके देखा है, वहाँ पे भी यही चीज़ें होती हैं कि मतलब घर वाले ही गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर अपने जो भी बचाव पक्ष के लिए वकील खड़ा करते हैं या किसी को पैसे देके कुछ भी करवा देते हैं, गवाह बना देते हैं। तो ये तो मेरे खिलाफ से कि भाई कानून अगर सख्त होता तो आज ये मतलब हम यहाँ पे नहीं बैठे होते और आज हम ये कह रहे होते कि हमारा प्रशासन जाग गया है। और जब ये कानून लागू हुआ था तो जब हम जंतर मंतर पे थे, इंडिया गेट पे थे, तो हमें लगा था कि शायद अब कोई दामनी और नहीं बनेगी, ना ही इसके लिए कोई कैंडल जलाई जाएगी, ना ही कोई प्रशासन के लोग इस बात पे बात उठाएंगे, मुद्दे पे बात उठाएंगे, ना ही बीजेपी का ना कांग्रेस का। जी, यही। लेकिन इसमें एक बड़ी बात जो सामने आती है, इतनी जिम्मेदारी दी जाती है नेताओं को, लेकिन नेताओं के ऐसे वक्त में जो बयान आते हैं वो भी कहीं ना कहीं ये जो पीड़ा है उसे बढ़ा देते हैं। अभी हाल ही में अरुण जेटली का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि निर्भया गैंगरेप की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। किस तरीके से लेती हैं उर्मिल जी आप ऐसे बयानों को? नहीं, अगर इस तरह के बयान आते हैं तो ये तो अपनी जिम्मेवारी से बिल्कुल हाथ पीछे करना है। और इस तरह के नेताओं को जिस तरह की गलत बयानी करते हैं, और सीधा बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो लड़कियों पर ही इस तरह के आरोप भी लगाते हैं। हमने रोज टीवी पर देखा कि इस तरह के कपड़े ना पहने जाएं। जो कुछ भी नियम कानून है वो सिर्फ लड़कियों के लिए बना दिए जाते हैं, और नेताओं का अपना अगर इस तरह का कहना है तो बहुत गलत है। इससे तो हम सबको समाज में शर्मिंदगी हो सकती है। जी, इसके अलावा कृति आप बताइए, अरुण जेटली का ये बयान था, आप किस तरीके से लेती हैं? क्या ये जस्टिफाइड था बयान? आई एम रियली सॉरी, मैं इस बयान से बिल्कुल फेमिलियर नहीं हूँ, और मैं बार बार अपनी बातों में आपको यही बोल रही हूँ कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी होने से पहले या नेता होने से पहले, सामाजिक कार्यकर्ता होने से पहले स्वयं एक महिला हूँ, और मैं खुद कनेक्टेड फील करती हूँ इस तरह के इश्यूज के लिए। और वो कोई भी व्यक्ति हो, बात ये नहीं है कि हमारे कोई मंत्री कह रहा है या कोई बड़ा अधिकारी कह रहा है। महिलाओं का सम्मान तो देखिए देश की सबसे सर्वप्रथम पहली जरूरत है। जी, क्योंकि ऐसे में मुलायम सिंह यादव का भी बयान आया है, तमाम धर्म गुरुओं का बयान आता है, आशाराम बापू का बयान आया था, आपने तमाम बयान सुने थे। क्योंकि ऐसे में जो बयान होते हैं वो जो पीड़ा है जो उस महिला की, उसके परिवार की, उसकी पीड़ा को दोगुना कर देता है, क्योंकि उनके भरोसे ही तो समाज बैठा है, वही तो उन्हें न्याय दिलाएगा। ऐसे में अगर ये लोग ही ऐसे बयानबाजी करेंगे तो क्या कुछ बीतेगी? अनीता जी, आप किस तरीके से इसे देखती हैं? कपड़ों की बात जहाँ तक आती है, क्या छोटी बच्चियाँ को महसूस होता है कि उन्होंने क्या पहना हुआ है? जी, क्या माँ बाप ये सोचते हैं कि उसने फ्रॉक पहनी है या पैंटी पहनी है या क्या पहना है? क्या कपड़ों से जब छोटी बच्चों के साथ रेप होते हैं तब क्या छोटे कपड़े, वो नेता लोग ये बोलेंगे कि इन्होंने छोटे कपड़े पहने? या सही कहा। जो ये कमिश्नर है, इन्होंने भी, जो शिंदे थे, इन्होंने भी ये बोला कि मेरी बेटी है तो छोटे कपड़े नहीं पहनती। जो समाज में ऐसी लड़कियां घूमती हैं 9:30 बजे तक, उनके साथ तो यही होना चाहिए। ये सवाल कहाँ से उठा था? ये सिर्फ इनके पास सिक्योरिटी होती है इसलिए ये मुद्दा उठाते हैं, पर गरीब लोगों के पास ये मुद्दे नहीं होते। वो सड़कों पे अपना काम खुद करती हैं लड़कियां, और घर में उनके भाई नहीं होते हैं, वो खुद जाके अपनी माँ बाप की दवाइयाँ या नौकरी करती हैं। उसके ऊपर भी ये सवाल उठाए जाए। उन पीड़ितों का दर्द समझने की बजाय उन पे टॉर्चर किया जाता है, उनको लांछन लगाए जाते हैं कि तुम घर से बाहर निकली क्यों।
ऐसा क्यों? लड़कियों पे ये सवाल क्यों उठता है? छोटी बच्चियों पे सवाल क्यों उठाए जाते हैं कि इन्हें छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने? अगर इंसानियत की नीयत देखी जाए तो उस पर सोच ही क्यों इतनी गंदी रखी गई है कि वो कपड़े से सोचा जा रहा है उसके लिए? जी, बसों में जी सही कहा आपने, समाज में बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन दोनों को साथ में चलना पड़ेगा, प्रशासन को और समाज को। अगर समाज में बदलाव नहीं आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रशासन है वो एक तरह से हमारे समाज का ही रूप है, समाज से ही उठकर लोग वहां तक पहुंचे हैं, तो समाज में जरूरत है बदलाव की। आप किस तरीके से, कौन से सुझाव हैं या फिर कौन से बदलाव हैं जिसकी तरफ देश को चलना चाहिए? उर्मिल जी, मेरा अपना मानना है कि समाज में हमें शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए जी। दूसरा यह कि अगर कोई पीड़ित थाने या कोर्ट आती है तो उसके साथ एक सिंपैथी रखी जाए, एक इंसानियत के नाते उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके ऊपर जो कुछ गुजरा, लोग उसको मजाक बना देते हैं और इसीलिए शायद आधे केसेस रेप के एफआईआर दर्ज होती है, आधे लोग घर बैठ जाते हैं। अभी एक ऑटो रिक्शा वाला जो पकड़ा गया एक रेप केस में, उसने ये कहा कि मैंने इसी जगह पर 9 रेप केसेस किए, जबकि एफआईआर सिर्फ 1 की थी। क्यों? क्योंकि वो 8 लड़कियां सिर्फ इसलिए चुप हो गई कि जो कुछ हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब जो समाज इसको मेरे साथ यहां से वहां तक कितनी बार उसका मेंटली रेप होगा, उसको वो बेचारी सहन नहीं कर सकती। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मुद्दा उठना चाहिए, क्योंकि एक महिला अगर चुप हो जाती है या फिर अगर वो कदम उठाती है तो ये सोचिए कि उस महिला के उस कदम से आगे की 10 लड़कियां बच जाती हैं, क्योंकि वो जो अपराधी है उस पर वहीं पर लगाम लग जाती है। ये जरूरत है हमारे समाज की, लेकिन कैसे ये समाज बदलेगा? क्योंकि जब निर्भया कांड भी हुआ था तब हजारों की, लाखों की तादाद में लोग कैंडल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक ये ऐसे कांड हो रहे हैं और इससे भी निर्मम हत्याएं हुई हैं गैंग रेप के बाद। क्योंकि अब समाज में जिस तरीके से, देखिए, पहले रेप होता था, उसके बाद अब गैंग रेप ने इसकी शक्ल ले ली है। पहले महिलाओं के साथ रेप हुआ था, लेकिन अब बच्चियों के साथ। तो किस तरफ जा रहा है हमारा ये समाज? क्या कहेंगे आप उर्मिल जी इस बारे में? हाँ, मैं यही कहूंगी, हमारा समाज का नैतिक पतन होता जा रहा है, क्योंकि अगर इस तरह के केसेस, क्योंकि आज भी लोगों को कोर्ट पर या पुलिस पर भरोसा नहीं है। आधे लोग कोर्ट नहीं जाते, आधे लोग और जाते भी हैं, तो आप ये सोचिए एक प्रोसीजर है कोर्ट तक जाने का, उस प्रोसीजर में शुरुआत बड़ी तेजी से होती है, लेकिन होता यह है कि जब कोर्ट तक जाता है एक टाइम लगता है, गवाह आपके वापस कोर्ट नहीं आते हैं, आधे गवाह टूट जाते हैं, आधे पैसों से खरीद लिए जाते हैं, तो वहां पे कोई कुछ नहीं कर पाता। जज है वो एक जगह बैठा है, वो आपके साथ जाके वो उसने ये इंसिडेंट नहीं देखा है, वो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस उसके पास आ रहा है वो उसके हिसाब से ही इसकी सजा दे सकता है। तो इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। आधे लोग जो वहां से नजर फेर के चले जाते हैं कि ये हो रहा है, पता नहीं हम यहाँ इसे उठाएंगे पीड़िता को, तो पता नहीं हमारे साथ भी पुलिस पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन करेगी। अभी जैसे आपने एक देखा होगा कि एक लेडी आई है जिसने कि एक आईजीआई एयरपोर्ट पे एक शराबी को पीटा, लेकिन वो बार बार टीवी पर यही कह रही थी कि प्लीज मुझे मत रोकिएगा, मुझे 2 दिन बाद वापस जाना है, मेरा पासपोर्ट मत रखिएगा। तो हर इंसान के अंदर ये डर है, सरकार को इस डर को उनके अंदर से दूर करना चाहिए। जी, सही कहा, सरकार को इस डर को दूर करना होगा, साथ ही समाज को भी उठना होगा। अनीता जी, आपने किस तरीके के ऐसे इंसिडेंट देखे हैं, या फिर आप समाज सेविका हैं, आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर समाज का जो तिरस्कार है वो हावी पड़ जाता है पीड़िता के ऊपर? अभी एक त्रिलोकपुरी की बच्ची है 4.5 साल की, अब 5वें साल में लग गई है वो, उसके साथ भी एक टीचर ने जो दोनों पैरों से अपाहिज है, उसका तीसरा पैर है लाठी, उससे चलता है, उसके बाद भी उसने उस बच्ची का रेप किया, पढ़ाने वाले टीचर ने। उसके बाद भी उसका कड़का ढूंढा कोर्ट में केस चल रहा है, पर अभी चल ही रहा है, वो 1 साल हो गया उसको चलते चलते, कोई न्याय नहीं है। एम्स हॉस्पिटल में उस बच्ची को ले जाया जाता है, उसको दिखाया जा रहा है वहाँ पे, उसकी रिपोर्ट दर्ज करने में भी 6 महीने लग गए कि ये इसका बलात्कार नहीं हुआ, जबकि उस बच्ची की हालत अभी भी गंभीर है। उसको आज तक शायद यहाँ पे मेरे ख्याल से किसी ने देखा भी नहीं होगा उस बच्ची के बारे में, और उस केस के लिए भी मैं फाइट कर रही हूँ और उसके लिए लड़ रही हूँ। और अगर उसी दिन उसकी माँ ने आवाज़ उठाई होती उसी टाइम, तो वहाँ के लोगों ने उसको जिंदा जला दिया होता। पर क्या है कि कानून के डर की वजह से कोई आगे आता ही नहीं है कि कहीं हमारे को ना अंदर कर दिया जाए, और वही होता है कि जब लोग आगे आते हैं तब उनको पूछताछ के लिए रखा जाता है, उनको बंद किया जाता है, उन्हीं पे लाठीचार्ज जाता है ताकि तुम चुप हो जाओ, आगे किसी की मदद मत करना। जी, ऐसे में समाज की बड़ी भूमिका है, जो उनके पड़ोसी हैं उनकी बड़ी भूमिका है, जो उनके परिजन हैं उनकी बड़ी भूमिका है। किस तरीके से होना चाहिए उनका व्यवहार, क्या आप देखती हैं कहाँ से ये बदलाव शुरू होगा अगर समाज में बदलाव की बात की जाए? अनीता जी, बदलाव हो तो जब ही हमें सबको आगे आना है। पुलिस अगर किसी को तंग ना करे, और पहली सीढ़ी, हमारा पहला दरवाजा हमारा पुलिस
स्टेशन होता है, पुलिस थाने में जाने के बाद होता है कि हम कहीं और कोर्ट में सीधा नहीं जाते, जज के पास सीधा नहीं जाते। पहला दरवाजा हमारा थाना है। थाने में जाके अगर हमें डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है कि तुमने अगर ज्यादा आगे बात बढ़ाई तो तुम अंदर बंद हो जाओगे, या तुम ऐसे हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे पे केस लग जाएगा, तुम बाहर जाओ या कंप्रोमाइज कर लो, सीधा यही बात होती है। अनीता जी यही सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस की संवेदनशीलता सबसे बड़ा मुद्दा है, और आपकी सरकार ने भी इस पर बात कही थी कि पुलिस में संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। देखिए, मैं इस बात से आपकी बिल्कुल अग्री हूँ कि जैसा कि अनीता जी ने बताया, पहला जो हमारा स्टेप होता है किसी भी क्राइम के बाद, वो पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ता है। तो पुलिस का रवैया जनता के प्रति एक संवेदना के जैसा होना चाहिए, क्योंकि कोई पीड़ित ही है जो आपके वहां तक आ रहा है। तो इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि पुलिस का जो रवैया है वो एक सॉफ्ट स्पोकन जैसा होना चाहिए, और जो भी पीड़ित है उसको डराने वाली स्थिति में या भगाने वाली स्थिति का नहीं होना चाहिए। लेकिन होना चाहिए, ये सबसे बड़ा शब्द है, होना चाहिए और होता है। ये फर्क कब मिटेगा उर्मिल जी, ये फर्क कब मिटता दिखेगा आपको? ये फर्क तभी मिटेगा जब हम लोग सब लोग अपने हाथ आगे बढ़ाएं, एक साथ जोड़ के आगे चलें, और पुलिस, ये जितना भी सरकार है वो इस बात पे ध्यान दें कि पुलिस थानों में ना पुलिस वालों के भी अपने हालात बहुत खराब हैं। सेम वही जैसे कानून की हम बात करते हैं कि जजेस की वैकेंसीज और ये सब, आजकल एक एक थाने में इतने कम पुलिस वाले, और उनके ऊपर वीआईपीज की सिक्योरिटी का भी जिम्मा है, उनके ऊपर सब हर चीज का जिम्मा उन्हीं के ऊपर है जी। तो वो लोग भी इतने टायर्ड हो जाते हैं कि वो भी सोचते हैं। और फिर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, किस थाने में कितनी एफआईआर कटी है साल भर में, उस सब का रिव्यू होता है, और जिस थाने में सबसे ज्यादा होती है उस वहां सारे पुलिस वालों को गाज गिरनी शुरू होती है। एक्चुअली